आज का अपना टॉपिक रहेगा बर्थ कंट्रोल मेथड। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट डील कर चुका था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो बचे हुए पॉइंट्स थे उन सबको भी क्लियर कर लिया था, ठीक है। जो क्या क्या थे आपके बचे हुए पॉइंट्स, जो बचे हुए पॉइंट्स थे वो थे आपके जैसे मेनाज, मेनोपॉज, रोल ऑफ प्लेसेंटा एंड डेवलपिंग बॉडी, बेबी का बॉडी को, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियो, फीटस, जाइगोट, इन सब के बीच में डिफरेंसेस, ये सब चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में, ठीक है। ये क्या है आपका बर्थ कंट्रोल मेथड। अब आपने नाम पे ध्यान देना तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड ये क्या होता है? देखो, बर्थ है एक नया ऑर्गेनिज्म का जन्म होना, कंट्रोल है उसको आपको कंट्रोल करना है, उसका ओवर पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, और उसको करने के तरीका, यानी कि बर्थ को कंट्रोल करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देने से बचने के लिए किए जाने वाले मेथड्स या क्या क्या हम लोग उस टाइम कर सकते हैं, उसको बर्थ कंट्रोल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है? तो सबसे पहला तो है आपका बैरियर मेथड, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका बैरियर मेथड। अच्छा, लेकिन इस मेथड को पढ़ने से पहले आप मेरे को ये बताओ कि क्यों बर्थ कंट्रोल मेथड जरूरी है? क्या बर्थ कंट्रोल मेथड जरूरी है भी कि नहीं है? अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं नहीं बता रहा हूं, तो अभी ध्यान दीजिएगा। अब आप इमेजिन करो इतनी पॉपुलेशन है अभी इंडिया की, ठीक है। इन फ्यूचर डेफिनेटली ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी और आने वाले 2050 तक ऐसा एक्सपेक्टेशन, यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा विचार किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है एक्चुअल में, देखकर जैसा इंक्रीमेंट हो रहा है बर्थ में, कि देखकर ऐसा लग रहा है कि 2050 तक आते आते इंडिया टॉप 1 पे पहुंच जाएगा पॉपुलेटेड कंट्री में, यानी कि इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, क्या इतना ज्यादा पॉपुलेशन में अच्छी बात है? अब आप देखो पॉपुलेशन से होता क्या है, पहले तो वो भी आपको पता चाहिए, तब तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। आप ध्यान देना, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है? डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रोजगार कमी होगी, ठीक है, डेफिनेटली होगी ना भाई। अगर एक जगह में एक ऑफिस है जहां पर 10 लोगों का अपॉइंट किया जाना है, लेकिन लोगों का प्रोडक्शन 20 है, तो 10 ही को अपॉइंट करेगा, 20 को देख के भाई चल यार थोड़ा पोस्ट को बढ़ा देते, 15 दे देते, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। जितना है उतना ही रहेगा उसके लिए लिमिट। तो 20 है तो 20 तो नहीं ले सकता ना, 10 ही लेगा ना, क्योंकि जरूरत 10 की। तो इसी की वजह से क्या होता है, फिर अब वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। आया समझ में? इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। इसे बहुत सारे फैक्टर्स है भाई, बहुत ज्यादा फैक्टर्स। पॉवर्टी भी इसी के नाम से, क्योंकि अगर आप आदमी के घर में मान के चलो उसकी फैमिली 10 लोग है, ठीक है, लेकिन वो कमा भी 5 किलो पाता है, तो उसको 10 लोगों को खाना बांट के, तो डेफिनेटली गरीबी आएगी, माल न्यूट्रिशन के शिकार होंगे सारे के सारे, यानी पूरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बर्थ से नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो पॉपुलेशन की वजह से। तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हक बनता कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है और करना भी चाहिए, लेकिन करें कैसे? उसी चीज को आज की क्लास में अपन डील करेंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहला मेथड है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है? तो पहले तो एक बात बताओ मेरे को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है, ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है, ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलरली। तो बर्थ कंट्रोल करना है अगर, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि बर्थ होता कैसे है, तब तो उसको कंट्रोल करोगे। तो वैसे तो हमको ऑलरेडी पता है ना बर्थ कैसे होता है। कैसे होता है? एक बेबी प्रोड्यूस होता है भैया, तो कैसे प्रोड्यूस होता है? जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तब जाकर बेबी प्रोडक्शन चालू होते हैं। आया समझ में? तो अपने को उसकी जड़ तक जाना है, यानी कि जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, तब वहीं से बेबी का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करेगा तो वहां से बेबी का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। बैरियर मेथड क्या होता है? तो बैरियर मेथड में क्या होगा ना, आपके स्पर्म रिलीज तो होगा डेफिनेटली, लेकिन आपके स्पर्म को एग तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, बीच में ही उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। और उस रोकने के लिए क्या लगाएंगे अपन? यहाँ पर बैरियर लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन? बैरियर लगाएंगे। तो बैरियर का मतलब रुकावट होता है, ठीक है। तो रुकावट के लिए खेद है, लेकिन खेद नहीं है भैया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए रुकावट लग रहा है, बैरियर लग रहा है, इसको रोक दिया जा रहा है स्पर्म को कि भैया नो एंट्री है, यहाँ पर आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस मेथड को बैरियर मेथड बोला जाता है। जनरली बैरियर मेथड में क्या यूज किया जाता है? कॉन्डम को यूज किया जाता है, ठीक है। कॉन्डम मेल फीमेल दोनों आता है, ठीक है। तो मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, उसमें क्या किया जाता है? उससे क्या होता है ना, कॉपुलेशन प्रोसेस के दौरान इसको यूज किया जाता है कॉन्डम को, ठीक है, व्हाइल हैविंग सेक्स। अब इसमें ध्यान देना, स्पर्म रिलीज तो होगा मेल बॉडी से, लेकिन ड्यू टू बैरियर प्रेजेंट बिटवीन स्पर्म एंड एग, वो स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो यहीं पर रुक जाएगा,
इसको बैरियर मेथड बोलते हैं। दूसरा अपना क्या मेथड है, बैरियर मेथड, आप लोगों को क्लियर हो गया ना? बैरियर मेथड में कुछ डाउट है कि ये बताइए मेरे को, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड मेथड है आपका केमिकल मेथड। सेकंड है आपका केमिकल मेथड। अभी केमिकल मेथड में क्या होता है? डेफिनेटली केमिकल्स का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हाँ जी बिल्कुल होगा। अब केमिकल मेथड में क्या किया जाता है, आपको ओरल पिल्स दिए जाएंगे या वाजिनल पिल्स दिए जाएंगे, यानी कि आपको टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन के पहले यूज हो रहा है। ध्यान दो, स्पर्म एक्ट तक पहुंचा नहीं है तो फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले यूज हो रहा है बैरियर मेथड। लेकिन ये जो केमिकल मेथड है वो फर्टिलाइजेशन के बाद यूज किया जाता है, यानी कि आपका स्पर्म एक्ट तक पहुंच चुका है, उसमें फर्टिलाइजेशन भी कर चुका है, जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो चुका है, उसके बाद आप उसको रोकना चाहते हो, यानी आप नहीं चाहते कि वो जाइगोट आगे डेवलप हो, ठीक है, वो फीटस में डेवलप हो, वो बेबी बने, आप नहीं चाहते, आप उसको रोक रहे हो उस टाइम पर बाय यूजिंग केमिकल्स। तो उस मेथड को केमिकल मेथड बोलेंगे। केमिकल मेथड में आप ओरल पिल्स लेते हो या वाजिनल पिल्स लेते हो, सच एज मालाडी, एक एग्जांपल है उसका मालाडी, ठीक है, ये केमिकल है, एक टैबलेट है एक्चुअल में मालाडी, इसको आप यूज करते हो ताकि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है डेफिनेटली, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन के बाद यूज करते हैं, तो जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है वो आगे डेवलप ना हो, इसके लिए आप मालाडी यूज करते हो। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट अपना थर्ड मेथड क्या है, बर्थ कंट्रोल के लिए अपन को दो मेथड तो क्लियर हो गए, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन के पहले यूज किया जाता है, केमिकल मेथड को फर्टिलाइजेशन के बाद यूज किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है अपना, वो है अपना सर्जिकल मेथड। थर्ड मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड नाम से क्लियर होगा, कुछ ना कुछ सर्जरी से रिलेटेड है ना? तो सर्जिकल मेथड क्या है आपका? सर्जरी से कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो ये सर्जरी से कैसे रिलेटेड है, अब ये देख लेते हैं अपन। क्या होता है सर्जिकल मेथड में ना, कुछ ना कुछ सर्जरी यानी कुछ काट पीट करना पड़ता होगा, तो सर्जिकल मेथड दोनों में परफॉर्म किया जा सकता है, मेल में भी परफॉर्म किया जा सकता है और फीमेल में भी परफॉर्म किया जा सकता है। अब मेल में क्या होता है, पहले मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैं पढ़ाया था तो उस टाइम समझा चुका था कि भाई ये टेस्टिस है, यहां से स्पर्म रिलीज होता है और ये स्पर्म फिर आगे आता है, इस वॉश डिफरेंस के थ्रू निकलता है और इस वॉश डिफरेंस के बाद यहां से यूरेथ्रा कहलाता है और इसके थ्रू फिर बाहर निकल जाता है। तो क्या किया जाएगा, आपके टेस्टिस के ऊपर जो वॉश डिफरेंस है यहां पर से इसको कट कर दिया जाता है या टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। उससे होगा क्या, आपका स्पर्म अगर निकल भी रहा है तो वो यहां से प्रोसीड नहीं कर पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पर से कट कर दिया गया है, तो उसका पाथ डिस्टर्ब हो गया, यानी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसको सर्जरी के थ्रू किया जाता है, सर्जरी करके इसको नसबंदी बोलते हैं हिंदी में। वैसे आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया में किया गया था वैसे पहले, ठीक है, पहले किया गया था, तो ये नसबंदी है, इसी को बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश भाषा में सर्जिकल मेथड एक टाइप का बर्थ कंट्रोल के लिए, लेकिन इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेस्केटोमी, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वेस्केटोमी बोला जाता है, ठीक। मेल में जो सर्जिकल मेथड अप्लाई होता है ताकि बर्थ को कंट्रोल किया जा सके, उसको वेस्केटोमी बोला जाता है। फीमेल बॉडी में वही क्या होता है, फीमेल बॉडी में आपको मैंने बताया हुआ था कि भाई यहाँ पर एक ओविडक्ट रहेगा जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ रहेगा, ये ओविडक्ट है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, याद रखिए मैंने आपको रीजन भी बताया था कि ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब क्यों बोलते हैं करके, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक बार और देख लीजिए, ठीक है। तो इस ओविडक्ट में क्या होता है, ओवरी से एग निकल के गिरता है यहाँ पर, तो अगर यहीं पर इसको बंद कर दिया जाए, कट कर दिया जाए या नॉट से टाई कर दिया जाए, तो क्या होगा, एग निकल पाएगा भाई, वहीं पर रुक जाएगा। तो एग जब बाहर ही नहीं निकलेगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये दोनों मेथड आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि दोनों है ही, दोनों के दोनों सर्जिकल मेथड है, ठीक है। और फीमेल में जब इसको परफॉर्म किया जाता है सर्जिकल मेथड को, तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी, उसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। तो वेस्केटोमी मेल में, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में। ये कुछ मेथड्स थे जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे इंट्रा यूटेरिनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है, इसको यूज करें, जिसको कॉपर टी बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं, कॉपर टी एक्चुअल में क्या करते हैं, एक ऐसा समझ सकते हो आप कि एक टाइप का ऐसा केमिकल है जिसको वॉजिना पे लगाया जाता है। उससे क्या होता है, जब स्पर्म एंटर करेगा ना तो स्पर्म के लिए वो जहर रहता है, तो स्पर्म जैसे उसमें एंटर करेगा उस जहर से वजह से वो मर जाएगा, ठीक है, तो पहुंच नहीं पाता। हालांकि वो उतना ज्यादा सक्सेस तो है नहीं। सबसे बेस्ट तीनों में से बैरियर मेथड है, क्योंकि इसको फर्टिलाइजेशन से पहले यूज किया जा रहा है, पहला चीज। तो दूसरा चीज, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें केमिकल यूज किया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सर्जिकल मेथड जो कि परमानेंट मेथड है, अगर आपको ऐसा नहीं कि भाई आप 1 साल के लिए करा लो, 2 साल के लिए ना हो गया तो हो गया वाला हिसाब है, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड जो कि परमानेंट मेथड है, बेसिकली सबसे बेस्ट बैरियर मेथड इन यूज ऑफ कॉन्डोम बाय द सेक्स, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये?
आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके अलावा एक वर्ड और यूज होता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा चल भी रहा है, चलन में है। हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत कुछ अपना एफर्ट भी लगाया इसको रोकने के लिए, हालांकि बहुत ही हद तक कामयाब तो है, लेकिन आज भी छुपे छुपे काम ऐसे किए जाते हैं जिसको फीटिसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? फीटिसाइड्स, यानी कि भ्रूण हत्या। क्या बोला जाता है? भ्रूण हत्या ने फीटिसाइड। इसमें करते क्या है ना, एक बेबी का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो जब बेबी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता है तब ही उसको मम्मी के यूट्रस यानी वोम से उसको निकाल दिया जाता है, उसको प्रॉपर डेवलप नहीं होने दिया जाता वहां पर, उसको पहले ही वहां से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारा वो बेबी जो है वो पहले ही मर जाता है। ठीक है, तो इसको फीटिसाइड, जो कि अभी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। ऐसा जनरली लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उस टाइम पर या तो प्रेगनेंसी चाहिए नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ केस में इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि उनको डिजायरेबल जो बेबी रहता है वो नहीं मिला होता है, यानी इन द सेंस उनको चाहिए लड़का और हो गई लड़की। ठीक है, वो पहले ही चेक करा लेते हैं। ठीक है, उसको पहले ही चेक करा लिया जाता है सोनोग्राफी से, तो ये दिक्कत है ना, इस कारण इसको बैन कर दिया गया। आज भी सोनोग्राफी बैन है इंडिया में। अगर आप जाओगे, जिससे लेट सपोज कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो जाके चेक कराना चाहती है कि उसका लड़का है कि लड़की है, तो वो नहीं बताया जाएगा। हाँ, सोनोग्राफी करके ये चेक कर दिया जाएगा कि बेबी हेल्दी है कि नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाएगा कि उनका सेक्स क्या है, मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि हम लोग फीटिसाइड्स को रोक सके। क्यों? क्या होगा ना, अगर उसको पहले पता चलेगा कि वो लड़की है, लेकिन उसको लगेगा अरे यार मेरे को तो लड़का चाहिए था, उसके फिर जो भी जैसा भी कंडीशन रहा होगा, चाहे उसके आप बोल सकते हो उसके पति की वजह से या उसके फैमिली की वजह से या किसी की वजह से, लेकिन कुछ भी रीजन रहो, रीजन से मतलब नहीं है, मेन तो रिजल्ट वही निकल रहा है ना कि आखिर में एटलीस्ट वो मर जा रहा है, लास्ट में एटलास्ट वो मर जा रहा है। तो यही चीज को रोकने के लिए सोनोग्राफी को बैन किया गया था, ये डिटेक्ट करने के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बोल सकते हैं आप चाहो तो, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को इसलिए बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। आया समझ में आपको? और आज भी ये बैन ही है, और आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी चीज, ये बहुत ही खराब चीज है। ठीक है, तो आपको ऐसा सब में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। ठीक, आगे समझ में आपको? तो ये था आपको बर्थ कंट्रोल मेथड। टॉपिक आएगा एसटीडी। क्या है? एसटीडी, ये नाम सुनोगे? एसटीडी पीसीओ याद करो, कॉल वो नहीं भैया। ठीक है, एसटीडी क्या है? एस का मतलब सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, डी का मतलब क्या होगा? डेफिनेटली डिजीज होगा। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बोला जाता है एसटीडी, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है वाइल हैविंग सेक्स के दौरान ट्रांसमिट होने वाली डिजीज क्या कहलाती है? एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी है, लेकिन बहुत कॉमन जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला कॉमन तो आपका एड्स। ठीक है, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स जो बीमारी है ये एसटीडी है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये किसकी वजह से होती है? एक वायरस की वजह से होती है, जिसको नाम दिया गया है एचआईवी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नाम पे ध्यान रखिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी वायरस। ठीक है, इससे क्या होता है? ध्यान दीजिए, नाम पे ध्यान रखिए, सब पता चल जाएगा। ह्यूमन, इंसान में, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम से रिलेट कर पा रहे होंगे, डिफिशियंसी इम्यून सिस्टम की कमी कर देता है ये वायरस। ये वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी में घुसकर हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। आया समझ में? यही होता है एड्स, और एड्स बीमारी है जो कि इस वायरस की वजह से होती है। इस वायरस का काम क्या है? हमारी बॉडी में घुसकर इम्यून सिस्टम को कम कर देगा, वीक कर देगा, ये इस वायरस का काम है। और इस वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? जो भी बीमारी होती है उसका नाम है एड्स। एड्स बीमारी का अभी तक तो फिलहाल इलाज तो है नहीं, हाँ, लेकिन कुछ लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है इसका इलाज करके। ठीक है, अगर एड्स हो गया तो उसके इंसान का मरना तो तय है लगभग, समझ लीजिए, लेकिन उस लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान के चलिए एक आदमी को अगर एड्स हो गया तो डेफिनेटली बहुत जल्दी मर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ जो लाइफ क्या बोलना चाहिए आपको, उसका लाइफ का टाइम है, लाइफ पीरियड है जो उसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा ऐसा नहीं कि अभी मर रहा है तो 10 दिन बाद, ऐसा नहीं, थोड़ा लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है अगर इसको आप इलाज कराओ तो। ठीक है, वैसे इसका इलाज कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। एक तरह का क्रॉनिक डिजीज है जो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, ये डिजीज ट्रांसमिटेबल है, यानी ट्रांसमिट हो सकती है ये डिजीज। कैसे? अब ये कैसे ट्रांसमिट होती है? ये ट्रांसमिट ऐसे होती है कि ये जो एड्स वाली वायरस बीमारी है जो एचआईवी वायरस से होती है,
जिस भी बंदे को ये बीमारी होता है उसको हम लोग HIV पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, HIV पॉजिटिव, ये वर्ड आपने सुना होगा। इस बंदे को अगर ये मान के चलिए इस बंदे को एड्स बीमारी है तो इसको हम लोग एड्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे HIV पॉजिटिव पर्सन, यानी उसको HIV हो गया है, पॉजिटिव आया समझ में आपको। जैसे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है तो अभी हम लोग कोरोना वायरस अगर किसी इंसान को हो गया है, ठीक है, किसी कोई इंसान कोविड-19 से अगर ग्रसित है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना पर्सन थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन कोरोना पॉजिटिव आया है उस पर्सन को क्या बोलेंगे, कोरोना पॉजिटिव पर्सन बोलते हैं ना। तो वैसे ही HIV से होने वाले को HIV पॉजिटिव बोलते हैं। अगर इस HIV पॉजिटिव पर्सन का एनी हाउ ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन के पहुंच जाए, ठीक है, तो इस पर्सन को भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आया समझ में आपको, ठीक है। अगर इस पर्सन का ब्लड जैसे इसमें मान लीजिए इस पर्सन ने कोई इंजेक्शन लगवाया था, उसी इंजेक्शन की नीडल को आपके इस दूसरे पर्सन के पे भी यूज कर दिया गया तो इस पर्सन की बीमारी इसमें चल जाएगी और पर्टिकुलरली HIV अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पर्सन भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आया आपको समझ में ये पॉइंट, ठीक है। एक बात और, HIV पर्सन जनरली जो भी HIV पर्सन है उसके साथ खेलने से, उसके साथ अगर आप कोई चीज मान के चलिए बैठे हैं तो ये ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती, बुखार सर्दी टाइप का नहीं। मान के चलिए मैं खड़ा हूं सर, मेरे बगल में कोई ये मान के चलिए मार्कर है, ये एक मार्कर है, ये HIV पॉजिटिव है, ये मार्कर HIV नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ खड़ा है तो इसको भी पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा अनटिल और अनलेस जब तक इसका बॉडी का कोई भी मटेरियल इसके अंदर बॉडी के अंदर नहीं छिप देता, जनरली वो ब्लड होता है, ठीक है। आया आपको समझ में। तो अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है कि उसकी बॉडी का बाहर से आपको ट्रांसमिट नहीं होगा, अनटिल और अनलेस जब तक उसका ब्लड आपकी बॉडी में जाएगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, मान लीजिए ये HIV पॉजिटिव है, ये मेल है, ठीक है, और ये HIV नेगेटिव है जो कि फीमेल है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में कॉपुलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉपुलेशन प्रोसेस होता है। हाँ, तो डेफिनेटली ये डिजीज फिर ट्रांसमिट होगी इसमें, ठीक है। किसी कारण से इस डिजीज को बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ये डिजीज सेक्सुअल प्रोसेस के दौरान ट्रांसमिट होता है। आया आपको समझ में। तो ये होता है एड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी जैसे साइफिलिस, गोनोरिया, ये सारी बीमारी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। आप नाम जानिए, बाकी बहुत है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए अपन इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं और होपफुली अपना ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आपको अगर इस चैप्टर में कोई डाउट होगा, पहले तो वो डाउट को डेफिनेटली आप वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्लास का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।